दोस्तों, आज से 13 साल पहले ये बिजनेस मुझे भी देखने का मौका मिला था। जब मैंने ये बिजनेस देखा था, दो रास्ते थे सामने, या तो मैं उसके लिए हाँ बोलूं, या तो आपके सामने भी यही है। जो इस बिजनेस में आ गए हैं और जो इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं, उनके सामने भी दो रास्ते हैं, या तो इसके लिए हाँ बोलें, या तो इसके लिए ना बोलें। जब मैंने देखा, क्योंकि उससे पहले क्या है, मैं इंजीनियरिंग कर चुका था, मेरी जॉब के लिए सिलेक्शन हो गया था, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे मेरा, और बढ़िया लाइफ थी, घर वालों की दी मोटरसाइकिल थी, उससे बढ़िया यारी दोस्ती चल रही थी, फ्रेंड सर्कल निभा रहे थे, और नौकरी अपनी लग चुकी थी। एक व्यक्ति आता है और ये बिजनेस दिखाता है, और देखने के बाद दो रास्ते खड़े होते हैं, या तो हाँ या तो ना। जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है और समझदार भी होता है, तो कम से कम सोच समझ के निर्णय तो लेता है, हाँ और ना, हाँ और ना। तो सोच समझ के मेरे को निर्णय लेना था कि मैं इसके लिए हाँ बोलूं या ना बोलूं। तो मैंने कैलकुलेशन की, अगर मैं पूरी जिंदगी लाइफ टाइम नौकरी करता रहता हूं, तो मेरी जिंदगी एंड ऑफ रिजल्ट 60 साल के पास पहुंचने के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी। और अगर इस बिजनेस के लिए मैं हाँ कर देता हूं, तो अगले 5 साल में या 10 साल में मेरी जिंदगी कैसी हो सकती है। जब मैंने ये कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन ये निकल के आई कि लाइफ टाइम अगर मैं नौकरी करता रहता हूं, तो मुश्किल से 1 करोड़ रुपए मैं कमा पाऊंगा पूरी जिंदगी में, और सारे खर्चे काटने पीटने के बाद, सब कुछ निकालने के बाद, मैं पूरी जिंदगी में एक छोटा सा मकान बना लूंगा, एक कोई छोटी सी कार ले लूंगा, और मेरी ब्याह शादी हो गई और 2 बच्चे हो गए, तो उनकी थोड़ी सी एक अच्छी एजुकेशन दिला दूंगा। ये ही मेरी जिंदगी थी अगर मैं नौकरी करता रहता तो। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? नौकरी करने वाले की जिंदगी में यही होता है कि नहीं होता है? यही होता कि नहीं होता? दूसरा, मैंने यहां की कैलकुलेशन की कि ये जो लोग बोल रहे हैं 3 साल में मैंने ये कर लिया, 4 साल में मैंने ये कर लिया, 5 साल में मैंने ये कर लिया, और आप यहां से 8 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। अगर आपने मेहनत की और आप लगे रहे, तो आप 8 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हैं। मींस 1 करोड़ रुपया सालाना आप कमा सकते हैं। मैंने सोचा अगर मैं 10 साल भी इस काम को करता रहा, और 11वीं साल में भी अगर इस मुकाम पे पहुंचा कि 1 करोड़ रुपए ईयरली की इनकम पे पहुंचा, या 15 साल में भी इस इनकम पर पहुंचा, या 20 साल के बावजूद भी 1 करोड़ रुपया सालाना कमाने की इनकम पर पहुंचा, तो भी मेरी जिंदगी नौकरी से ज्यादा इस बिजनेस से बेहतर हो सकती। मुझे क्या करना चाहिए था? इस बिजनेस के लिए हां बोलना चाहिए था या ना बोलना चाहिए था? मैंने इस बिजनेस के लिए हां बोल दिया। क्यों? क्योंकि जाने के लिए इस बिजनेस के लिए कुछ था ही नहीं। क्योंकि आज से पहले, इस बिजनेस को देखने से पहले भी, मैं कहीं ना कहीं अपने लिए, चाहे शर्ट हो, चाहे पैंट हो, चाहे शूज हो, चाहे और जो चीजें हैं घर की, मैं भी ले रहा था कि नहीं ले रहा था? पहले भी हर आदमी लेता है कि नहीं लेता है? इस बिजनेस से पहले भी वही सारी चीजें कर रहे थे, और इस बिजनेस में भी क्या था, कोई ना कोई एक प्रोडक्ट मेरे को लेना था और उसका पैसा मेरे को देना था। तो मैंने इसके लिए हां बोला। रिस्क के लिए क्या था? रिस्क 0 था, क्योंकि जब मैं कुछ लगा ही नहीं रहा हूं, तो रिस्क किस बात का? अगर मैं कोई बिजनेस 10 लाख लगा के, 20 लाख लगा के, 50 लाख लगा के, या 1 करोड़ रुपए लगा के शुरू करूं, तो 1 करोड़ का रिस्क है कि नहीं है? 20 लाख लगा के शुरू करता हूं, तो 20 लाख का रिस्क है कि नहीं है? लेकिन इस बिजनेस में कोई रिस्क है, क्योंकि जब मैंने कुछ लगाया नहीं, तो मैं डूबेगा क्या? कोई रिस्क है? मैंने कैलकुलेशन की कि कोई रिस्क नहीं है। नो रिस्क के साथ एक बढ़िया, एक बेहतर बिजनेस करने का मेरे को मौका मिल रहा है। मैंने इसको हां कर दिया और बिजनेस करना शुरू किया। जो आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, वो आदमी थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाता है फिर। क्योंकि मैं टेक्निकल ट्रेड से था, तो दिमाग लगाया कि मैं अपने तरीके से इस बिजनेस को करने का प्रयास किया। इस बिजनेस को ना तो सीखा, ना मैं किसी ट्रेनिंग को अटेंड किया, ना किसी सीनियर की बात को सुना, ना मैंने किसी टूल्स का इस्तेमाल किया। मैंने अपने तरीके से इस बिजनेस को करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। तो अक्सर करके क्या होता है, जब हम अपने तरीके से बिजनेस को समझाते हैं कि आप आइए, एक प्रोडक्ट लीजिए और 2 लोगों को जोड़िए, और 1 साल में आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। कितने लोग इस बात पे यकीन कर सकते हैं? कोई नहीं करता। मैंने इस तरीके से जब बिजनेस समझाया, किसी व्यक्ति ने यकीन नहीं किया, और जब मैं ऐसे करके 10-20 लोगों को बताया और किसी व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया, तो क्या आती है? एक हताशा हाथ आती है, एक निराशा हाथ आती है, और लगता है कि यार मैंने गलत चीज में पड़ गया, गलत काम में पड़ गया, और मैं ही मूर्ख था जो इनकी बातों में आ गया। बाकी सब लोग क्या अकलदार हैं जो मेरी बातों में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो अकलदार है,
मैं मूर्ख हूं, ऐसा मेरे को लगने लगा, ऐसा मेरे को लगने लगा और हताशा लगने लगी और मेरे को लगा कि इस बिजनेस को कोई फायदा नहीं है। तो मैं ग्रेवाल साहब से जाके मिला, ग्रेवाल साहब ने समझाया कि सिस्टम के तरीके से अगर आप काम करते हो, सीख करके अगर काम करते हो और तरीके से बताना शुरू आप करते हो, तो इस बिजनेस के लिए लोग, हर चीज के लिए लोग हाँ नहीं करते, इस चीज के लिए सब लोग तो हाँ नहीं करेंगे, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से कुछ लोग इसमें हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे, कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। और तुम्हें हाँ करने वाले लोगों की, दो लोगों की जरूरत है सिर्फ, जो हाँ करते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि ताश की गड्डी देखी आपने, कितने लोग जो ताश देखें, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, ताश, पत्ते देखे हैं ना, उसमें कितने इक्के होते हैं, पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, इसमें 4 इक्के होते हैं। लेकिन गड्डी आपके सामने रखी है, किसको पता है कि इसमें इक्के कहां पर होंगे? किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता। पता करने का तरीका क्या है? पत्ते पलटते जाओ, पत्ते पलटने का ही तरीका है ना। हो सकता है किसी को शुरुआत में इक्के मिल जाए, किसी को बीच में मिल जाए, और बहुत ज्यादा किस्मत उसकी खराब है और वो पलटता रहता है, तो कहां मिल जाएंगे? 49, 50, 51 और 52, ये 4 इक्के होते ही होते हैं। जिसके हाथ में 4 इक्के होते हैं, बाजी उसकी होती कि नहीं होती है? सर ने बोला अगर 50 लोगों को आप ये प्लान दिखाते हो तो उसमें से कम 4 लोग तो आपके यहां कर सकते हैं। तो 4 लोगों के लिए मैं क्या 10-50 लोगों को प्लान दिखाया और एक एक करके उसमें से लोग आना शुरू हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि आप पढ़े लिखे होने के बाद में भी आपने इस काम को करने का निर्णय लिया, लेकिन जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब आदमी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है इस काम को करने का। एक इस कंपनी को ज्वाइन करने का, प्रोडक्ट करने का डिसीजन लेता है, दूसरा होता है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस बिजनेस को करने का, इसमें अपना कैरियर बनाने का। तो एक दिन आया मेरी जिंदगी में, वो 24 अक्टूबर 2004 का। ओम प्रकाश जी की डायमंड की रिकॉग्निशन थी। ओम प्रकाश जी उसमें डायमंड बने थे और बहुत बड़ा एक स्टेज सजा हुआ था, बहुत बड़ा मान सम्मान हो रहा था, बड़ी बड़ी मालाएं थी, क्राउन उनके सर पे सज रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे, लोग झूम रहे थे, गा रहे थे, और पूरे का पूरा जो दिन था उन्हीं के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा था। मुझे लगा कि यार देखिए, एक ये है बिजनेस जहां पे एक आम आदमी को वीआईपी ट्रीट किया जाता है, एक आम आदमी को आज एक राजा जैसा सम्मान मिल रहा है। उनके उस सम्मान को देखने के बाद मैंने इस बिजनेस को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर के एज ए कैरियर, मैंने नौकरी को साइड करके फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। थैंक यू वेरी मच। 13 साल का पीरियड है, 13 साल मेरे को हो चुके हैं। आज 13 साल में एक सफल इंसान के पास जो चीजें होनी चाहिए, आज वो सब कुछ मैंने इस बिजनेस से हासिल कर लिया। थैंक यू। जब ये मैंने बिजनेस करना शुरू किया था तो मोटरसाइकिल भी नहीं थी। पहली कार मैंने मारुति जन VXI ली, सेकंड कार मैंने होंडा सिटी ली और थर्ड कार आज ऑडी Q3 है मेरे पास। 36 साल की एज में एक इंसान, एक आम आदमी, एक आम लड़का एक बिजनेस को करता है, 13 साल वक्त लगाता है और अपनी चॉइस की जिंदगी जी लेता है। ये पावर किसकी है? 13 साल के कैरियर में वो 3 कारें और 2 कारें आज होंडा सिटी और ऑडी, चलाने वाला एक है, गाड़ियां 2 हैं उसके पास में। एक इंसान पूरी जिंदगी नौकरी करता रहता है या बिजनेस करता रहता है या खेती करता रहता है, एक घर बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज हमारे पास ड्रीम हाउस इसको बोलते हैं, 5 स्टार फैसिलिटी के साथ करोड़ों रुपए के बंगले में आज हम लोग रह रहे हैं। एक नहीं कई घर हमने बना लिए। एक आदमी 10,000 की नौकरी से शुरू करता है, 50,000, 60,000, 80,000 की नौकरी पर सैलरी पर रिटायर हो जाता है, और हमने भी 10-5 हजार के वीक के चेक कमा करके 2 लाख रुपए पर वीक के चेक पर भी यहां पर हम पहुंचे। आज घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चॉइस की गाड़ी है, चॉइस का घर है, बढ़िया, मतलब देश विदेश की यात्राएं, जो कुछ भी। मैं बोल रहा हूं जितने लोग यहां पर 1000 लोग अगर बैठे हैं, 1000 लोगों का जो भी सपना है अगर आज आपका, जिसको आप साकार करना चाहते हैं इस बिजनेस से, वो सारे के सारे सपने हमने पिछले 13 साल में इस बिजनेस ने पूरे करा दिए हमारे। इतनी ताकत है इस बिजनेस के अंदर।